तुलसीदास जी एक वैरागी साधु, हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में लीन रहकर अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक पुरातन पौराणिक बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे एक महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि श्री रामचरितमानस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान प्राप्त है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा वाल्मीकि ऋषि, गीतावली, दोहावली, संस्कृत रामायण आदि काव्यों की रचना की थी। तुलसीदास जी भगवान राम के सच्चे भक्त एवं अनुयायी थे। कुछ लोग मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी त्रेता युग में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे, परंतु इस संबंध में विद्वानों की राय बटी हुई है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन से जुड़ी घटनाएं, रचनाएं, भक्ति प्रसंग आदि की जानकारी पर आधारित है। यदि आप गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आपको हमारा यह वीडियो ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखना होगा। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। बचपन का नाम राम बोला, उपनाम गोस्वामी, अभिनव, वाल्मीकि इत्यादि। जन्म तिथि 1511 ईस्वी, संवत 1568। उम्र मृत्यु के समय 112 वर्ष। जन्म स्थान सोरों सुकुर क्षेत्र, कासगंज, उत्तर प्रदेश में, भारत। मृत्यु 1623 ईस्वी, संवत 1680। मृत्यु का स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। गुरु नरसिंह दास, धर्म हिंदू, दर्शन वैष्णव। तुलसीदास जी प्रसिद्ध कथन सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रसिद्ध साहित्यकार रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। तुलसीदास का परिवार: पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे, माँ का नाम हुलसी दुबे, पत्नी का नाम बुद्धिमती रत्नावली। बच्चों के नाम: बेटा तारक, वेश्यावस्था में ही निधन। ऐतिहासिक जानकारी और साक्ष्य के आधार पर बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज, उत्तर प्रदेश में एक सूर्यपहारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था। मुगल शासक अकबर को तुलसीदास जी का समकालीन सम्राट माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे एवं माता जी का नाम हुलसी देवी दुबे था। तुलसीदास जी की माता एक आध्यात्मिक महिला एवं गृहिणी थी। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग सुनने को मिलता है कि तुलसीदास जन्म के समय 12 माह तक अपनी मां के गर्भ में थे। जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो
वह काफी हष्ट पुष्ट बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे एवं तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे। अपने जन्म के साथ ही तुलसीदास ने राम नाम लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। जन्म की यह सब घटनाएं देख उनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तुलसीदास जी की प्राथमिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई थी। जब तुलसीदास जी 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी के आश्रम में भेज दिया। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत व्याकरण, हिंदी साहित्य, वेद दर्शन, छंद वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। रामबोला के गुरु नरसिंह दास ने ही रामबोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। तुलसीदास जी का तपस्वी और जीवन की मोह माया को त्याग देने के संबंध में एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। तुलसीदास जी का विवाह बुद्धिमती नाम की लड़की से 1526 ईस्वी में विक्रम संवत 1583 में हो गया था। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते थे। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे। तुलसीदास और रत्नावली दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की मृत्यु शयन अवस्था में ही हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया। तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव सहन नहीं कर सकते थे। दुख से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास को इसके बारे में पता चला तो वह रात को चुपके से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गई। यह सब देख रत्नावली बहुत ही ज्यादा शर्म की भावना महसूस हुई और रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा, ये मेरा शरीर जो मांस और हड्डियों से बना है, जितना मोह आप मेरे साथ रख रहे हैं, अगर उतना ध्यान भगवान राम पर देंगे तो आप संसार की मोह माया को छोड़ अमृतता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। अपनी पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को एक हृदयघात करती हुई एक तीर की तरह चुभी और उन्होंने घर को त्यागने का मन बना लिया। जिसके बाद तुलसीदास जी घर छोड़कर तपस्वी बन गए। तपस्वी बनकर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। 14 साल तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अंत में तुलसीदास जी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर तुलसीदास आश्रम बनाकर रहने लगे और लोगों को धर्म, कर्म, शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसीदास जी की रचनाओं में बहुत सी जगहों पर हनुमान जी से मुलाकात का वर्णन किया है। अपनी रचना में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब वह वैराग्य धारण कर वाराणसी में रहते थे तो एक दिन बनारस के घाट पर तुलसीदास जी की मुलाकात एक साधु से होती है जो भगवा वस्त्र पहने राम नाम का जाप करते हुए गंगा की ओर स्नान
करने के लिए जा रहा था। अचानक ही मार्ग में तुलसीदास जी उस साधु से टकराते हैं। टकराने के बाद तुलसीदास जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे साधु महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है, मुझे पता है आप कौन हैं। हे साधु महाराज, आप तो मुझे इससे छोड़कर नहीं जा सकते। तुलसीदास जी इतना कहने पर साधु ने कहा, हे तपस्वी, भगवान राम आपका भला करें। इतना कहकर साधु ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और अपने स्थान की ओर चले गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जब तुम चित्रकूट आओगे तो तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है। जब तुलसीदास जी भगवान राम से भेंट की। घटना कुछ इस प्रकार है कि राम भक्ति में लीन रहने वाले तुलसीदास जी एक समय जब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट के राम घाट में आश्रम बनाकर रहते थे, तो एक दिन तुलसीदास जी कामिदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने गए हुए थे, जहां तुलसीदास जी ने दो राजकुमारों को घोड़े पे सवार आते थे। लेकिन तुलसीदास जी ना तो उन दोनों राजकुमारों को पहचान सके और ना ही उन दोनों राजकुमारों के बीच अंतर जान सके। इस घटना के बाद जब अगली सुबह नदी के किनारे घाट पर तुलसीदास जी चंदन का लेप बना रहे थे, तो दो राजकुमार तपस्वी का वेश बनाकर तुलसीदास जी एक आश्रम आ गए। राजकुमारों को देख तुलसीदास जी उनको पहचान लेते हैं और भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण। तुलसीदास जी राजकुमारों को देखकर कहते हैं कि भगवान मैं आपको पहचान गया, आपको मेरा प्रणाम, मेरी इस कुटिया में आपका स्वागत है। इसके बाद भगवान राम तुलसीदास जी के पास गए और चंदन के लिए पूरा तिलक मांगा। तुलसीदास जी ने भगवान राम के माथे पर तिलक लगाया और पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। इस तरह से भगवान राम का मिलन तुलसीदास जी से हुआ। भगवान राम से भेंट के संबंध में तुलसीदास जी ने उपरोक्त में बताया है। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की मनमोहक अद्भुत छवि को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए और अपने शुद्ध हो गए। चित्रकूट के घाट पर भरी संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन से तिलक देख रहे। जब भगवान राम ने तिलक लगाने को कहा तो तुलसीदास जी तब क्या हुआ कि यह प्रभु श्री राम है। जिसके बाद तुलसीदास जी ने श्री राम को चंदन का तिलक लगाया और भक्ति अवस्था में लीन होकर तुलसीदास जी ने अपने 112 वर्ष के लंबे जीवन काल में अनेकों काव्य रचनाएं की। दोस्तों, आगे की वीडियो में हमने आपको तुलसीदास की रचनाएं और उनके प्रकाशित वर्ष की जानकारी प्रदान की। गीतावली। तुलसीदास जी ने अपनी रचना गीतावली में रामायण के प्रसिद्ध प्रसंग भरत और राम के मिलन के रूप में प्रदर्शित किया है। यह काव्य रामचरितमानस का एक भाग है। गीत में आपको रामायण के उत्तरकांड कथा की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको गीतावली में सीता माँ के वाल्मीकि आश्रम में आने का प्रसंग भी देखने को मिलता है। दोहावली काव्य रचना में तुलसीदास ने भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है। चरित्र वर्णन के साथ तुलसीदास जी ने
इस काव्य में भगवान राम के मनमोहक शांत स्वरूप को प्रदर्शित किया। एक पाछे लगे सन्मुख होत पराए, तुलसी संपत्ति छाह जो लिख दिन बैठ गए। अर्थात उपरोक्त दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा कर्म करके कमाई गई संपत्ति मानव शरीर की छाया के समान है, जो इस शरीर की पीठ के पीछे पीछे चलता है। यदि जब छाया सामने आती है तो वह दूर चली जाती है। इसका सरल वाक्य में अर्थ यह है कि जो धन से अपने मोह भंग कर लेता है तो धन उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है, और जो व्यक्ति सदा ही धन का लालच करता है उसे धन की सुख प्राप्ति कभी नहीं। सोई सेवर ते ही सुबह सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा अर्थात बसंत ऋतु आने पर जैसे सेमलता के पेड़ों पर फूल आ जाते हैं और उन फूलों के रस का स्वाद लेने को भी अक्सर फूलों पर मुस्कुराते हैं, तो यह ऐसा है कि जैसे कोई मोह की महिमा कर रहा हो। जानकी मंगल तुलसीदास जी के द्वारा लिखी जानकी मंगल विद्वानों के द्वारा एक प्रमाणित रचना के रूप में जाना जाता है। इस रचना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सीता के बारे में बताया है। तुलसीदास जी के संबंध में एक विवाद बहुत प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में समकालीन मुगल शासक जहांगीर की प्रशंसा की, लेकिन यह कितना सच और कितना सही है यह विवाद का विषय है। इतिहासकार इसे नहीं मानते क्योंकि इसके संबंध में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि तुलसीदास जी जीवन के अंतिम समय में वाराणसी में ही रहते थे। जीवन के अंतिम समय में भी तुलसीदास जी की दिनचर्या पूरी तरह से राम भक्ति में ही। वाराणसी में 112 साल की उम्र में 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी ने समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 ईस्वी में श्रवण कृष्ण तृतीय शनिवार को राम नाम का जाप करते हुए हुई। अपने अंतिम समय में तुलसीदास जी ने हमें नामक पुस्तक लिखी, जिस पर भगवान श्री राम ने स्वयं हस्ताक्षर किए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 1631 चैत्र मास की राम नवमी से लेकर